चैप्टर 24 गुटिका निष्फल गई। और सूर्योदय के पश्चात शिविका में बैठकर मांडवी चित्र प्रासाद से बाहर निकली। उसका चित्त अत्यंत आनंदित था। सिद्ध वशीकरण गुटिका यानी कि वो गोली का प्रभाव उसकी चित्त वृत्तियों पर पड़ चुका था। उसके प्राणों में प्रियतम के प्रति अति अनुरक्ति यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार जाग चुका था। उसके नयनों में प्रियतम नंदन को समा लेने की कविता नाचने लगी और हृदय में नंदन के प्रति अद्भुत राग उभर रहा था। कुमार नंदन के प्रासाद में आने के पश्चात वह जान पाई कि अति मद्यपान के कारण कुमार नंदन को बेहोशी की दशा में अभी अभी युवराज के सेवक यहाँ छोड़ गए हैं और कुमार नंदन शैया में पड़ा है। युवराज के प्रमोद विलासी मित्रों ने राग वैशाखी का उत्सव सुरा और सुंदरी से मनाया था। मांडवी कुमार नंदन के शयनागार में गई तब कुमार नंदन की युवती पत्नी उसके पास बैठी थी। मांडवी को देखते ही वह खंड के बाहर निकल गई। मांडवी ने कपाट को सांकल लगाई और कुमार नंदन से लिपट गई। एकाध घटिका के बाद कुमार की बेहोशी टूटी, चेतना आई, कॉन्शियस हुए। मांडवी को देखते ही वह बोला, मांडवी क्या किया? प्रियतम किनारे पर आकर नौका डूब गई। कुमार नंदन एकदम बैठ गया और रोषपूर्ण शब्दों में बोला, इसका मतलब? दासी का दोष नहीं है, मैंने तो अपना कार्य पूरा कर दिया था, परंतु क्या हुआ मुझे स्पष्ट बता। वहां पहुंचते ही मेरा अपूर्व स्वागत हुआ। उत्सव के समय चित्रलेखा ने मेरे साथ मित्रता की। देवी के उत्सव समारंभ में कोई वीणापाणी नामक वयोवृद्ध संगीताचार्य आ गए थे और भी अनेक व्यक्ति थे। सभी नृत्य को निहार रहे थे। देवी ने मुझे देखकर कहा, मांडवी प्रसन्न तो है ना? मैंने कहा, मैं प्रसन्न तो हूँ, परंतु मुझे प्रसन्नता व्यक्त करने का अवसर ही कहाँ मिल पाता है। देवी ने कहा, ऐसा मत बोल, तेरी प्रसन्नता मुझे प्रेरणा देगी। तत्काल मैंने कहा, तो देवी मेरे हाथ से आज एक पान स्वीकार करें। यह सुनकर चित्रलेखा ने मुझे पान तैयार करने के लिए कहा। मेरे लिए यह सर्वोत्तम अवसर था। मैंने अनेक सुगंधित द्रव्यों के योग से एक पान तैयार किया और उसमें वशीकरण की गुटिका डाल दी थी। पान तैयार कर हंसते हंसते मैंने उसे चित्रलेखा के हाथ में दिया। देवी पान अपने मुंह में रखे उससे पूर्व ही वह वृद्ध बोल उठा, पुत्री आज तो यह वृद्ध तेरे हाथ का पान खाकर उत्सव को मनाएगा। चित्रलेखा ने उसी समय उस पान को वीणापाणी के हाथों में दे दिया और मुझे दूसरा पान बनाने के लिए कहा। इस आकस्मिक घटना से मेरा हृदय टूट गया। मुझसे बोला ही नहीं गया और वह वृद्ध वशीकरण वाला पान चबा गया। मंदभागी गुटिका कहकर नंदन औधे मुंह शैया पर गिर गया। प्रियतम, यदि इसमें मेरा तनिक भी दोष हो तो मेरा सिर विच्छेद कर दिया जाए। इतना कहकर मांडवी ने नंदन के चरणों में सिर झुकाया। कुमार नंदन निराशा भाव से पड़ा रहा। मांडवी ने उसकी छाती पर सर रखकर करुण स्वरों में कहा, मैंने कुछ भी असावधानी नहीं बरती। फिर भी कुमार मात्र मांडवी की ओर देखता रहा। मांडवी बोली, इस गुटिका ने बाद में उत्सव को ही बिगाड़ दिया। कैसे? कुछ ही क्षणों के बाद आचार्य वीणापाणी मूर्छित हो गए और हम सब चिंतातुर हो गए। उत्सव की रंगत फीकी पड़ गई। पीछे उस वृद्ध पर क्या बीता? उसे प्रासाद में ले गए। उसका जो भी हाल हुआ हो, मैं तो सूर्योदय के बाद निराशा के भार से दबी हुई यहाँ आ गई। मांडवी ने स्वाभाविक स्वरों में सारा नाटक खड़ा किया। हाय, मेरी आशा का रस थाल धूल में मिल गया, नंदन ने निराशा के स्वरों में कहा। मांडवी ने प्रियतम का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रियतम निराश होने की कोई बात नहीं है। शाम्ब कापालिक के पास से एक और गुटिका प्राप्त करें। मैं दूसरी बार अवश्य सफल होंगी। चित्रलेखा को आपकी बनाने के लिए आप जो कहेंगे मैं वो करके दे रहूंगी। आंखें बंद कर रख कर ही नंदन बोला, शाम्ब कापालिक, ओह, उसके पास पुनः गुटिका की याचना करना असंभव है। पुनः प्रसन्न न होने की बात वह मुझे पहले ही कह चुका है। तो मांडवी ने प्रश्न किया, मांडवी, जब तक चित्रलेखा मेरी नहीं बनेगी तब तक जीवन में कोई रस नहीं आएगा। मुझे केवल यातना और वेदना को झेलते हुए ही जीवन बिताना पड़ेगा। कपट कला में कुशल मांडवी ने तत्काल तेजस्वी स्वरों में कहा, प्रियतम, सुंदर स्त्रियां निराश व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होती। उन्हें प्राप्त करने के लिए आशा और पुरुषार्थ अपेक्षित होता है।
आप निराशा को छोड़ें और कोई अन्य उपाय ढूंढें। यदि वह राजनर्तकी न बनने वाली हो तो मैं अनेक उपाय निकाल लेता। नंदन ने मांडवी की ओर देखकर कहा, वह राजनर्तकी बने या राजरानी बने, उसको प्राप्त करने के रास्ते बंद नहीं है। आपकी आज्ञा हो तो मैं कामण का प्रयोग करूं? कामण? हाँ, गणिका संप्रदाय में मृगा नाम की गणिका कामण प्रयोग में प्रख्यात है। आप यदि निराशा को त्यागें तो मैं आपकी आशा को जीवंत करने हेतु कुछ भी कर सकती हूँ। ओ मेरी प्यारी मांडवी, कहकर नंदन ने उसका आश्लेष किया। विलास में अंधा बना मनुष्य, उसे कैसे ज्ञात हो कि स्त्री के हृदय में निवास करने वाला कपट ही कामण है। मांडव का कपट कौशल नंदन नहीं जान सका और सिद्ध वशीकरण की गुटिका मांडवी के चित्त में कुमार नंदन की प्रतिमा को मानो स्थिर बना डाला हो। चैप्टर 25 विदाई। मात्र एक ही सप्ताह में आचार्य विष्णुगुप्त ने महामंत्री श्रीयक के प्रसाद में रहकर लोक क्रांति की पूर्व भूमिका तैयार कर ली। कुमार ग्राम से सेनाजीत का संदेश आया। धनावह सेठ की आर्थिक सहायता चालू हो गई। विमल सेन की ओर से 10 चुने गए और विश्वासु जवान उपलब्ध हो गए और आचार्य ने 10 जवानों को कुमार ग्राम की ओर भेज दिया। राजभवन की सारी बातें बताने की जिम्मेवारी विमल सेन ने ली और आचार्य ने सारे समाचार चित्र प्रसाद के माध्यम से भेजने की आज्ञा दी। महात्मा शकडाल के विश्वस्त और महात्मा कल्पक के वंश के भक्तिमान और प्रज्ञा संपन्न पुरुष श्रीयक के माध्यम से उपलब्ध हो गए। मालव, काशी, श्रावस्ती, कुंडलग्राम, कामरूप, पार्वत्य देश, गंधर्व प्रदेश का गणराज्य, चंपा, सौरीपुर आदि में आचार्य ने अपने दूत भेज दिए। आचार्य अपना सारा समय मंत्री प्रसाद में ही बिताते थे। उनसे मिलने के लिए अनेक आचार्य, दार्शनिक, तत्वज्ञ, राजपुरुष और श्रेष्ठी आते जाते थे। इन 7 दिनों में वह केवल एक ही दिन आचार्य मन्यु को साथ लेकर नगरी के पर्यंत भाग में स्थित काम्यक उपवन में गए थे। आचार्य भद्रबाहु अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां विराजे थे। आचार्य विष्णुगुप्त भगवान महावीर के शासन के तेजस्वी निर्ग्रंथ भद्रबाहु के पास आए, वंदना कर सुख प्रच्छाप की। महाज्ञानी, महातपस्वी, त्यागमार्ग के ध्रुव नक्षत्र आचार्य भद्रबाहु ने केवल धर्म लाभ कहा। महापुरुष की चरण रज लेकर आचार्य विष्णु लौट आए और कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन आचार्य विष्णुगुप्त अपने शिष्य मन्यु के साथ नौका के द्वारा चणकपुर की ओर प्रस्थित हुए। चित्रप्रसाद के घाट के पास नौका रुकी। अकेले आचार्य घाट पर उतरे और चित्रप्रसाद की ओर चल पड़े। अभी सूर्योदय होने में विलंब था। चित्रलेखा अपने शयन गृह में थी। कुछ एक दास दासी जागृत होकर अपने अपने कार्य में लग गए थे। आचार्य को प्रांगण में देख मालविका आश्चर्य में पड़ गई और उसने चित्रा को बुलाने एक परिचारिका को भेजा। मालविका ने आचार्य का स्वागत किया। आचार्य बोली, देवी चित्रलेखा शयनखंड में है। हाँ प्रभु, उनको बता दे कि आचार्य चाणक्य आए हैं। चित्रलेखा गहरी नींद में थी। प्रभात का मंद मंद समीर उसकी काया का स्पर्श कर रहा था। उसके कुंतल केश पुंज बिखरे हुए थे। उस समय ऐसा लग रहा था मानो मुखचंद्र श्याम घटा में छिप रहा हो। परिचारिका ने उसको जागृत करने का प्रयत्न किया। 2-3 बार के प्रयत्न के पश्चात उसने आंखें खोली और आचार्य के आगमन की बात सुनकर हड़बड़ा कर उठी और कहा, 2-3 परिचारिकाएं वस्त्रखंड में मेरे साथ मिले। देवी चित्रलेखा वस्त्रखंड में गई। परिधान बदलकर चित्रलेखा मध्य खंड में आई और आते ही आचार्य के चरणों में लुट गई। आचार्य ने आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्री, विदाई लेने आया हूँ। आप आज ही विदा हो रहे हैं? हाँ। चित्रलेखा ने मालविका से पूछा। पूजन की सामग्री? मालविका मस्तक नमाकर चली गई। आचार्य बोले, पूजा की जरूरत नहीं है, तुझसे 2 बातें करनी है, आज्ञा करे। पुत्री, तेरे इस भवन में ऐसा विश्वस्त व्यक्ति कौन है जो विश्वास को भंग न करे? चित्रा और उसका पति उद्यालक, इनके अतिरिक्त हंसनेत्रा। तो आज से विमल सेन राजप्रसाद के सारे समाचार यहाँ भेजेंगे। विमल सेन के साथ उद्यालक का संपर्क करा देना और चित्रा को अपनी छाया में रखना। आचार्य ने कहा, ऐसा ही होगा। आज ही तू अपना निर्णय सम्राट को भेज देना। मुझे स्वयं ही जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चित्रा को साथ में रखना।
मेरा यहाँ का कार्य संपन्न हो चुका है। अब 3 महीनों के भीतर भीतर लोक क्रांति की मशाल जग उठेगी। चित्रलेखा के बदन पर आनंद की तरंगें खच्चित हुई। वह बोली, आपके दर्शन? बीच में ही विष्णुगुप्त हंसकर बोले, पुत्री, मगध की जनता जब नंद की जंजीरों से मुक्त हो जाएगी, उस दिन मैं पाटलिपुत्र में पैर रखूंगा। संभव है मैं उस समय सब कुछ भूल जाऊं, परंतु तेरी माया स्मृति पटल पर अंकित रहेगी, इतना विश्वास रखना। चित्रलेखा ने पुनः आचार्य के चरणों में नमन किया। पूजा की सामग्री लेकर मालविका बाहर खड़ी थी। आचार्य बोले, पुत्री, अपनी नृत्यशाला को कला का सार्वजनिक स्थान बना देना। मनुष्य की यह प्रवृत्ति है कि वह गुप्त से गुप्त बात भी ऐसे स्थान पर अभिव्यक्त कर देता है। तू इन सब बातों को एकत्रित करना, बस अभी तुझे इतना सा कार्य ही करना है और पुत्री के रूप में तुझे एक कार्य और करना होगा। आज्ञा करें आप। यहाँ विलासी पुरुष आएंगे, मद्यप सामंत भी आएंगे, नादान युवराज भी आएंगे, मदोन्मत्त सेनानायक, सत्ता के दोषों की विरुदावली गाने वाले कुटिल पुरुष भी आएंगे। ये सब तेरे नृत्य पर, राग, यौवन और रूप पर पागल बनेंगे। पिता के रूप में मेरी आज्ञा यही है कि इन सब को पागल बनाते रहना, परंतु तू कभी पागल मत बनना। यौवन का प्रथम आवेश और जीवन का प्रथम बसंत व्यक्ति को पदच्युत कर देता है। जिसमें चारित्र, धर्म और कर्तव्य की शक्ति होती है, वही इससे बच सकता है। मुझे विश्वास है कि तू अपना गौरव अखंडित रख सकेगी। पिताजी, आपके ये शब्द सदा सदा के लिए मेरे हृदय की चिर संपत्ति बनकर रहेंगे, कहकर चित्रलेखा आचार्य के चरणों में लुट गई। आचार्य खड़े हुए और चित्रलेखा को उठाकर कहा, बेटी। चित्रलेखा ने गदगद स्वरों में कहा, पूजन। ओह, अपनी इच्छा पूरी कर, कहकर आचार्य पुनः बैठ गए। आचार्य का पूजा कर चरणामृत ले ताजे फूलों की माला पहनाई। चित्रलेखा पुनः चरणों में लुट गई। आचार्य ने उसको उठाया और अपनी छाती तक उसका सिर लेकर कहा, पुत्री, धर्म तेरा रक्षण करे, कल्याण करे। फिर चित्रा की ओर देखकर आचार्य बोले, चित्रा, तू मेरे लिए अपरिचित नहीं है। मेरी पुत्री को प्राणों से अधिक समझकर रक्षा करना। कुछ समय बाद आचार्य विदा हो गए।